पहले अगर हमारी बात का कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। प्रशांत किशोर और जद सुराज सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि एक तो एनडीए जीतेगी नहीं, और अगर एनडीए जीत भी गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब आप देख लीजिए 3 महीना जुमा जुमा हुआ है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं है। कागज पर हैं, अभी भी इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये तो पहले से ही मालूम था। हम लोग हवा में बात नहीं करते। अगर सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट नहीं खरीदा होता तो जदयू को 25 सीट से ज्यादा नहीं आता। मैं इस बात पर आज भी कायम हूं, और अब उसको तो उल्टा तो किया नहीं जा सकता है। लेकिन वोट खरीद के जो सरकार बनी, मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार आगे नहीं रहेंगे। देखिए नीतीश कुमार खुद से छोड़ दिए, क्योंकि उनकी जो मानसिक शारीरिक स्थिति है, चाहे उसको अफसर और सिस्टम व्यवस्था कितना भी छुपा दे, नीतीश कुमार जी को तो पता है कि वो नहीं काम कर सकते हैं अब। वरना आप बताइए 202 विधायकों का मैंडेट, वो मुख्यमंत्री राज्य को छोड़कर दिल्ली क्यों जाएगा, राज्यसभा क्यों जाएगा? ये सीधा सीधा दिखाता है कि जो बात मैंने कही थी कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के बने रहने और उस कार्य को संपादित करने की स्थिति में नहीं है। अब उसको आप राजनीतिक तौर पर भले नकार दें, लेकिन जो हो रहा है वो इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित करता है कि 202 के बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री 3 महीना भी अपने पद पर नहीं रह पाए। तो दोस्तों, इसमें आपने पूरे इंटरव्यू को देखा, इसमें प्रशांत किशोर का, इसमें इन्होंने बेसिकली 2-3 चीज़ें ऐसी हाईलाइट की है जो ये लगातार पिछले 2 सालों से वो हाईलाइट करते आए हैं, और कुछ नया नहीं बोला है। बस इस चीज़ को वाकई में देखे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था, ये अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए कहता कि जो मैंने कहा था वो देखो सही हो रहा है। आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, आप मुझे इग्नोर भी कर सकते हैं। लोगों को लगेगा कि ये नया दल है, नया पार्टी है, ये तो हर चीज़ लिख के देते हैं, लेकिन सब चीज़ें गलत नहीं हो सकती हैं। हमने प्रशांत किशोर ने जो बोला था वो हुआ है, 100% हुआ है। बोला उन्होंने कि ठीक है, हमने ये बोला था कि 25 सीटों से कम आएगी, उसका कारण बताया। हमने ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी किया। अगर आप जेन्युइन प्ले करोगे, जेन्युइनली अगर इलेक्शन होता, अगर आप घूस नहीं देते, बिजली फ्री नहीं बांटते, अगर आप अपने वादों से मुकर जा रहे हैं, आपने कमिट करा था ना कि मैं बिजली नहीं फ्री दूंगा, मैं फ्री बिजली नहीं देता हूँ, नीतीश जी ने बोला था, वो मुकरे कि नहीं मुकरे? तो कोई इंसान प्रिडिक्ट करता है तो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रिडिक्ट करता है। आप अगर इस हिसाब से चलें तो आपकी ये सीटें आएंगी। अगर आप अपने चीज़ों से बदल जाइएगा तो ये तो भाई कोई चीज़ तो गलत होगी ना। और रही बात इलेक्शन के बाद कोई जीते, इनकेस अगर एनडीए जीत भी जाती थी तो पीके ने बोला था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, और वो नहीं रहे। और ये कहने वाली बात है कि वो 3 महीना बाद नहीं रहे, नहीं, वो डे 1 से नहीं थे। ये सबको पता है कि डे 1 से सरकार कौन चला रहा था। वहाँ के 10 अफसर थे जो दिल्ली को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे या सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करते थे, वो लोग सरकार चला रहे थे। इसमें कोई शक और कोई ये वाली बात ही नहीं है, पर्दा वाली। तो नीतीश कुमार डे 1 से ही नहीं थे मुख्यमंत्री, और आज भी जो है वो सिर्फ कागजों पे है, कब हट जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो बेसिकली यही बोले प्रशांत किशोर, जो कहा था वो सत्य है, सत्य हुआ। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ वो हमेशा रिपीट करते थे कि देखिए, आपको अगर अपने लड़के का चिंता नहीं होगा, अपने बेटे का चिंता नहीं होगा, तो कोई चिंता नहीं करने वाला है। ना लालू यादव चिंता करेंगे, ना रामविलास चिंता किए थे, और ना नीतीश कुमार चिंता करेंगे आप। लेकिन नीतीश कुमार को ही आप लोग अपवाद मानते थे ना, नीतीश कुमार जननायक है, सुशासन बाबू है, वो हमारे लड़के की चिंता करेंगे। तो नहीं, देख लीजिए, नीतीश कुमार को जब चिंता करने की बात आई, जब कैरियर उनके ढलाव पे गया, तो बिहार और आपके लड़कों की चिंता नहीं किए हैं, वो अपने लड़के की चिंता किए हैं। उनको याद आया कि मेरा एक निठल्ला बैठा हुआ निशांत कुमार है, जो अगर मैं नहीं संभाला तो कुछ नहीं कर पाएगा। ना तो वो धर्म में आगे बढ़ पाया, ना प्रोफेशन में आगे बढ़ पाया। तो आपकी हमारी बच्चों की चिंता नहीं, वो अपने बच्चों की चिंता किए, उसका लाइफ, उसका कैरियर सिक्योर किए। हमारी आपकी जो हमने वोटिंग करी थी, जो हमारी मैंडेट दी थी, उसको उन्होंने ताक पे रख दिया। कोई इज्जत नहीं की आपके वोटिंग की, आपके एफर्ट्स की, अपने कार्यकर्ताओं की एफर्ट्स की।
बिहार के जनता की मैंडेट की एफर्ट्स की, और सिंपल सा अपने बेटे का कैरियर के बदले में उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को दे दिया। अब समझिए कितनी बड़ी आपकी तौहीनी हो रही है। उन्होंने अपने बेटे की कैरियर खरीद ली आपके मत से, आपके मैंडेट से। इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई नहीं समझा सकता।